जब हम पहले उस सेफ में गए तो पहले उधर और 2 लड़के बलोची और अफ़गानी लड़के थे। अफ़गानी लड़के वो जब हम गए हैं तो वो जगह का मसला बन गया। उन्होंने जब देखा कि ये पाकिस्तानी और ये पंजाबी हैं तो पंजाबी और पाकिस्तानी भी उसके तो बहुत खिलाफ हैं, अफ़गानी पठान जो है। उधर हमारा झगड़ा हो गया जगह के वो बैठने से। हमने उनको बताया कि भाई आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, सफ़र में है तो ऐसा अच्छा नहीं है, ठीक है आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। बहरहाल उन्होंने हमारे साथ झगड़ा करना था। वो तकरीबन 7 थे और हम तकरीबन 50 लड़के थे। उन्होंने जब झगड़ा तो उन्होंने शुरू कर लिया। फिर जो उनके साथ हुआ करना तो उन्होंने वो था जो उन्होंने पहले हाथ जो लगाने थे वो लगा लिए लड़कों को। बस जो उनका होना था अल्लाह ही हाफ़िज़ है उनका। उधर ज़ख्मी हुआ तो पठान 1-2 लड़का था जो मंडी का, वो उसने ज़ख्मी किया पठान को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था। उसका सर भी जो है ना फट गया था और वो धमकियां देते थे कि हम आपको सोते हुए काट देंगे, आपकी गर्दन काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, पठान पाकिस्तानी पठान थे या अफगानी? अफगानी। अच्छा, अफगानी थे। और जो इधर हमारे एजेंट थे उन्होंने भी वो भी आ गए। वो पहले तो 3 थे, उन्होंने फ़ोन किया गाड़ी में, वो 14-15 जो एजेंट थे उनके लड़के वो आ गए। उन्होंने सबको मारा, बहुत ज़्यादा मारा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा उन्होंने सब लड़कों को मारा। झगड़े क्यों हैं आप? अच्छा। उधर से माको की पहाड़ी की रात की हमारी डंकी थी। उन्होंने कहा कि रात को आपने जाना है तो अपनी तैयारी शारी कर लें। वो जो दूसरा लड़का था उसके सर पे उन्होंने दवाई शवाई लगा के उन्होंने पट्टी कर दी। अच्छा। तो जब हम 10 किलोमीटर चलना था और आगे माको पे जाना था, माको पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा। जो हमारे बूट थे, जो हमारे शूज़ थे वो भी जो है इतने तो नहीं सख्त कह सकते, नॉर्मली थे। घर से लेकर ही वो आए थे। जैसे ईरान का हमने सुना था, आगे पता तो नहीं, ये तो पता ही नहीं था कि आगे इतना सफ़र और इतना ख़तरनाक सफ़र है। 10 किलोमीटर उन्होंने पैदल हमको लेकर गए हैं पहाड़ियों के ऊपर जाते और फिर आगे पहाड़ी, फिर आगे पहाड़ी। पहाड़ों पे उतरना चढ़ना मुश्किल हो जाता। सारा दिन वो हमें वो दोगो ब्याज माको पे जाने के लिए सारा दिन लग गया था। अच्छा। रात को उन्होंने कहा कि रात को निकलो, आपको निकालेंगे, बार उन्होंने रात को हमें निकाला नहीं था, उधर ही रात को रखा और कहते हैं कि सुबह जाए। सुना है कि लाशें भी काफ़ी पड़ी होती हैं। हाँ जी भाईजान, हाँ, जब हम पहले 10 किलोमीटर हम 5 किलोमीटर गए उन पहाड़ों पे, उन पे भी हमने देखा कि पाकिस्तानी लड़के थे जो है ना ये चीता के बूट, ये हमने देखे थे कि 3 लाशें उधर मैंने खुद देखी हैं। जो पहाड़ी है वो पहाड़ी भी इतनी ऊंची है कि आसमानों में जो है उनकी बुलंदी जो आसमानों में बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। तो उधर से हमने 3 लड़के देखे थे। अच्छा। हाँ, 3 लाशें हमने देखी हैं उधर। मतलब कि शूज़ जो उनके थे, हाँ, वो उधर से उनसे पहचान हुई कि ये पाकिस्तानी है और ये ना लड़का कोई अपने इलाके का है, मंडी का या गुजरात का। वही ज़्यादा अक्सर वही चीता शूज़ लेते हैं, सियालकोट का। वो 3 ही शहर के लड़के ज़्यादा आते हैं। तो 3 लाशें हमने उधर भी देखी हैं। उधर से हम जब माको पे गए हैं 10 किलोमीटर हम उधर से चले हैं, बर्फ़ भी थी और बहुत मुश्किल जो है ना रास्ता था। तो 10 किलोमीटर जाके आगे हम माको पे गए हैं। माको पे हमने कहा कि चलो आगे थोड़ी सी पहाड़ी होगी, सफ़र जो है सारा दिन करते रहे। अच्छा। चलो अब हमें कोई ये बैठाएंगे या कोई पानी शानी देंगे पानी से, और चल के बुरा हाल हो गया था भाई जी। हमारे साथ लड़के थे, शहरी थे, उन्होंने जो एयरपोर्ट से लिया कुछ भी नहीं भाई जी, कुछ भी नहीं, खाली बर्फ़ थी और बर्फ़ लड़कों ने मुंह में डाली थी। अच्छा। वो भी लड़के बीमार हो गए थे उस बर्फ़ की। हाँ जी, वो बर्फ़ लेकर पानी पीछे फेंक दिया। 5 किलोमीटर जब उन्होंने लाशें जब पहली लाश देखी तो मुड़े लड़के 2-3 जो बीमार हो गए थे, उनको उल्टियाँ और वो हार गए थे कि बस हमने आगे नहीं जाना, हम पीछे जाएंगे। पैदल सफ़र करा के पीछे से मारते थे, डराते थे। उनके पास छुरियाँ होती हैं, ये तो डंकी लगाने वालों को सबको पता है। छुरियाँ उसके पास थी और वो मारता था, वैसे जिस्म पे लकीरें डालता था और उसके पास डंडा था, वो मारता था। 3 जो है ना डंकर थे, उन्होंने मारा बहुत ज़्यादा लड़कों को। जो पीछे रह जाता उसको भी मारना, बहुत जुल्म किया उन्होंने। 10 किलोमीटर सफ़र था, 5 किलोमीटर पहले गए हैं, उधर लाश देखी है, फिर 1 किलोमीटर आगे फिर लाश देखी है। एक लाश हमने देखी है पहाड़ी के ऊपर जो है ना पत्थर के साथ, पत्थर से ऐसे लटकी है जैसे ऊपर से गिरी है, उधर लड़का जा ही नहीं सकता।
वो ढांचा उसका और कपड़े ऐसे ऊपर पड़े हैं या जैसे इसको गिर किसी ने मारा है उसको? किसी को मारा है, किसी ने मार के वहाँ पे लाश? किसी ने मार के उधर ना लाश फेंकी हुई है। बहुत परेशान हो गए, डर भी बहुत ज़्यादा गए थे कि ये पहाड़ी से है या इन्होंने मारा है या क्या है। पहाड़ी का सफ़र भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो बस ऐसे सारे लड़के डर गए थे और अल्लाह अल्लाह करते माको पहाड़ी से आगे कहाँ पहुँचे फिर आप? माको पहाड़ी पे जब गए तो माको पहाड़ी का भी बहुत सफ़र था। हमने सोचा कि चलो इतना चले हैं, इतना पैदल लेकर आए हैं, सांस दिलाएंगे। कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा कि भाई आगे चलना है, माको आज माको अपने पार करना है। अच्छा। माको का सफ़र भी 3 किलोमीटर का था जो चलना था। माको पहाड़ी पे जब गए उसने बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, पाँव भी जो है ना गल गए थे, जो नाहन भी, पाँव भी बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। वैसे जो हमारे शूज़ थे वो भी फट गए। अच्छा। आगे हम जो माको पे गए हैं, 3 किलोमीटर आगे सफ़र उसने बताया कि 3 किलोमीटर आगे जाना है। कुछ लड़के तो वहाँ ही बैठ के भाई हमने जाना ही नहीं है, इधर ही हमने रहना है। अच्छा। इतना सफ़र हमसे नहीं होगा, थोड़ा हमें रेस्ट करने दो। वो कहता है कि नहीं, आज जो है ना आगे आपको वो लड़के लेने आए हैं, आपने आज ही जाना है। अच्छा। उधर लड़के बहुत ज़्यादा थे, अब मुझे याद नहीं, बहुत ज़्यादा लड़के थे। आगे जो तारें थी, तारों के पैदल बहुत 1.5 किलोमीटर जाके माको पे जा पहुँचे हैं। माको की बहुत ज़्यादा ऊंचाई थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा ना। अच्छा। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा आ गया था। अच्छा। उसके ऊपर जब अंधेरा भी था, चला भी नहीं जा रहा था, तो सब ने कलमे पढ़ लिए, भाई आज मौत ही है, भाई आगे तो इतना मुश्किल से इधर आए हैं, सारा दिन चलते रहे अच्छा। और ये हमें मज़ीद मारेगा। तो उन्होंने पहले 3 थे, पहले एक और गेम थी, 20-25 लड़के थे, उनके साथ भी 2 लड़के थे, ये 5-6 हो गए। इन्होंने जब जो कहता था कि नहीं जाना, हमने नहीं जाना, उसको मारते थे। लेकर तो उन्होंने जाना था और उन्होंने देकर लाजमी जाना होता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़कों के साथ उधर भी गाली गलोच और मार दाड़ भी की। लड़के उधर भी रहे, कम जो लड़के नहीं उधर से भी पीछे आए थे लड़के। अच्छा। माको पहाड़ी से भी पीछे लड़के आए थे, मतलब वापस आ गए? अच्छा। उधर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा था उनको। अच्छा। माको पहाड़ी से आगे कहाँ पहुँचे फिर आप? माको पहाड़ी से वो काले पहाड़ है। अच्छा। वो जब हमने तारें क्रॉस की, एक पुलिस वाले की गाड़ी है, उसने ब्रेस्ट मारी। जब हम पहाड़ी के ऊपर थे, तारें क्रॉस की हैं, तो पीछे से एक 72 बंद आई है तुर्की की, उसने ब्रेस्ट मारा है। पहला ब्रेस्ट मारा तो हमें ऐसे महसूस आया जैसे कि इसने हवाई किया है। वो पीछे जब हमने देखा कि अच्छा, वो माको पहाड़ी जो है वो 2 पहाड़ी और ईरान का बॉर्डर है? हाँ, तुर्की और ईरान का बॉर्डर है माको। काले पहाड़ थे, जो लड़के उधर देकर आए हैं काले पहाड़ों को। उधर भी लाशें बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 8 से 10 लड़के उधर पड़े हुए थे। अच्छा। बहुत ज़्यादा लाशें थी, उधर ज़्यादा थी। 10 लड़के हमने देखे हैं, पत्थर उनके ऊपर, नीचे लाशें थी, ऊपर चादर और ऊपर पत्थर रखे हुए थे। अच्छा। 2-2, 3-3, मुश्क बहुत ज़्यादा थी, बदबू। तो एक हमको लाशों के ऊपर किसी ने पत्थर भी रखे हुए? किसी ने जानबूझ के मारे थे वो? जरिया कोई लेन देन या कोई गिरा है या ऐसे। वो सर होते हैं नुकीले पहाड़ हैं, वो पत्थर हैं काले, जो असल खतरनाक हैं। डंकी में सबसे खतरनाक। वैसे भी कई लोग मर जाते हैं वो सफर करके ना, मुश्किल फेफड़े फट जाते हैं, दिल भूख प्यास बहुत ज्यादा है। भूख प्यास तो खान पीने के लिए तो कुछ है ही नहीं भाई। खान पीन तो कुछ भी नहीं। ये ईरान का सफर है। अच्छा। और बस तुर्की में कैसे पहुंचे? तुर्की में ऐसे पहुंचे हैं भाई, उधर काले पहाड़ पर हमने पार किए थे। पीछे ब्रेस्ट मारा, वो लड़कों को लगा था। एक के टांग में लगा, एक के इधर कमर में फायर लगा था। हाँ, गोली लगी। उधर हमारे जेंट ने पीछे, डंकर ने पीछे फ़ोन किया था और हम भाग के पहली पहाड़ी पे जाते हैं। जब दोगो पे माको पार करते हैं, एक जो भाग के पार करते हैं ना, वो मैदान है, मैदान से एक पहाड़ी है, फिर एक उसके ऊपर पहाड़ी है। वो समान में चला जाता है लड़का, जो है ना, वो समान में चले जाते हैं लड़के सारे। अच्छा, मतलब इतनी ऊंचाई पे है भाई जी वो माको की पहाड़ी। आगे जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर लेवल आ जाता है, उधर दरमियाना जो है ना रास्ता, उधर पत्थर हैं काले, वो खतरनाक हैं सब, जिधर लड़के मरते हैं बहुत ज़्यादा। भूख भी थी, कहीं बहुत ज़्यादा लड़के गिरे थे। हम 150-200 लड़का उधर से निकले थे और 30 या 40 लड़के जो है ना, हम काले पहाड़ों तक पहुँचे थे। अच्छा।
पीछे ब्रेस्ट भी लगे थे, उसके लिए भी लड़के पीछे रुक गए, जो पीछे थे वो पीछे रुक गए, जो आगे थे वो आगे निकल गए। एक एजेंट था हमारे साथ, वो हमारे साथ जा रहा था। अच्छा। काले पहाड़ पार किया हमने, उधर लाशें भी हमने देखी हैं। जब काले पहाड़ों पे आगे गए तो उसने कहा कि आप इधर ही रेस्ट करेंगे। अच्छा। आप इधर रेस्ट करें। पानी शानी जिसके पास था, पानी तो खैर एक या दो लड़के के पास ही था 30-32 लड़कों में, वो भी देता ही नहीं है ना कुछ। उधर पहले तो बनता ही नहीं है मांगना, अब हालात ही ऐसे होते हैं, मांगना पड़ता है। तो कोई लड़का मतलब देता नहीं है। तो उधर बस थक हार के उधर ही बेहोशी उधर ही पड़े हुए थे, जो है होंठ भी फट गए। हालात 10 दिन हो गए सफ़र में थे, दिन रात सफ़र कर कर के हम भूखे प्यासे, ऊपर से टेंशन बहुत ज़्यादा, अलग सफ़र बहुत ज़्यादा, बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो बस जब काले पहाड़ों पे गए हैं, 30-32 लड़के थे, उसने कहा कि ठीक है मेरा सफ़र इधर ही है, आपको आगे से लड़के लेने आएंगे। अच्छा। और उसने बताया कि पीछे लड़कों को 9-10 लड़कों को फायर लग गया है। अच्छा। वो नहीं आएंगे, उनका भी वेट करना है, उनका भी पता चले कि कौन को बचा है मरा है। जो बच गए हैं उन्होंने भी आना है, उनको भी लेकर जाना है। फिर तुर्की बॉर्डर क्रॉस किया आपने? तुर्की बॉर्डर क्रॉस किया, वो आगे आ जाते हैं जो कुर्दे आपने सुना होगा, बहुत ज़ालिम थे। हाँ, उन्होंने भाई जी उधर जो है ना पिस्तौल उनके पास थे, लड़कों के पास छोटे छोटे लड़के थे, हंजर उनके पास थे, पिस्तौल थे, फायर करते आए हुए हमें लेकर गए। उनको फौज भी उनसे नहीं टकराती। अच्छा। तुर्की की? हाँ, तुर्की की फौज भी उनसे डरती है। भाई जी बहुत जालिम है। अच्छा। पहाड़ी लोग हैं। अच्छा। उन्होंने हचरें भी उनके पास थी, जो लड़के बीमार थे उन्होंने पैसे लिए उनसे। अच्छा। जो चल नहीं सकते, उन्होंने घोड़े और हचरें उनके पास थी, उन्होंने उन पे बिठाया पैसे लेकर। वो तकरीबन 1 घंटा लगा हमें पार करते हुए बॉर्डर पार करके। नहीं, आगे काले पहाड़ों पे बॉर्डर हमने पार कर लिया था। आगे काले पहाड़ों पे जो तुर्की के लड़के लेने आए थे। अच्छा। जो हमारे साथ थे वो पीछे चले गए थे, जेंट जो तुर्की के हमें आगे लेकर चले गए। अच्छा। आगे जाकर हम काले पहाड़ों पे आगे उतरे ही हैं तो आगे उनकी लड़कियां और जो उनकी औरतें हैं वो पानी और जूस, ये टिन पैक, ये सब लेकर ना उधर आए हैं। कुर्दों के? हाँ, कुर्दों के। अच्छा। वो उधर पहाड़ी के ऊपर। अच्छा। उन्होंने जो 10 रुपए की बोतल है वो 100 में दी, जो 100 की है वो 500 में दी। अच्छा। इस तरह ही सब डंकी वाले जो लड़के हैं उनको तो पता ही है। वो अच्छा। काले पहाड़ों के ऊपर से जब गुजरते हैं। अच्छा। जब वो स्टे कराते हैं, जैसे मैदान है जिधर उनकी हचरें और भेड़ें शेड़ें उधर होती हैं। अच्छा। उधर से भाई उधर से गाँव नज़र आ जाता है। पहले दोगो ब्याज जो है नज़र आने लगा शुरू हो जाता है। अच्छा। 10-15 मिनट उधर हम बैठे हैं, गाड़ियाँ हमारे पास आ गई हैं, बिल्कुल सामने फौज की गाड़ियाँ थी, तारें भी बिल्कुल नज़दीक थी। अच्छा। एक गांव है, कोई उनको पूछता नहीं है, गाड़ियाँ हमें पहाड़ों के अंदर से आके लेकर गई हैं। अच्छा। और हमें सामने नज़र आ रहा था कि फौज, ये सामने गाड़ियाँ, तार नज़र आ रही थी बॉर्डर की। अच्छा। वो कुर्दे जेंट के साथ मिले होते हैं? हाँ। अच्छा। जेंट के साथ मिले होते हैं। वो भी बहुत मारते हैं, वो लड़कों को पता है वो जो करते हैं। अच्छा। हाँ, वो भी जाती करते हैं, बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालते हैं, डंडे वैसे ही, दौड़ो भागो। पहले ही हालत बहुत ख़राब हुई थी, ऊपर से वो मारते हैं। अच्छा। वो ज्यादा करते हैं। वहाँ से गाड़ियों में बिठाया दोगो ब्याज ले गए। अच्छा। दोगो ब्याज जब हम गए थे, वो शहर है दोगो ब्याज जो ना पहला शहर है तुर्की का, जो ईरान के बाद माको से जो पहला आता है, पहली सेफ उनकी। उधर आपकी पेमेंट जो पैसे जैसे पाकिस्तान से होते हैं वो क्लियर करा लेते थे उधर। अच्छा। दोगो ब्याज से जब दोगो ब्याज हम गए तो गाड़ियाँ उन्होंने एक हवेली में हमें इकट्ठा किया। तो पहले हम 32 थे, फिर भी 100-150 लड़का और आया। उन्होंने जिस जेंट के पास जाना था उधर से उनकी यहाँ गाड़ियाँ आई थी, वो अपनी गाड़ियों में लेकर जा रहे थे। अच्छा। वो हमें सेफ पे लेकर गए। सेफ में हम जाके हमें चलो तुर्की आ गए, अब तुर्की पहुँचे, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब तुर्की आ गए। अच्छा। तुर्की जब हम पहुँचे तो हमें देखा कि अब चलो नींद तो आएगी, खाना अच्छा मिलेगा। वो उससे भी बुरे थे तुर्के जो कारदश हैं हमारे, वो तुर्के तो नहीं थे, वो कोई और ही थे, तुर्कश नहीं थे। अच्छा। तो अरमानी लगते थे मुझे, तो अरमान नहीं लगते थे वो। अच्छा। उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़कों को अंदर बहुत मारना, और जिस लड़के के पैसे नहीं उधर आते थे, थोड़े लेट हो जाते थे, उनको बहुत ज़्यादा मारना, डंडे हंजर, वो तो पता है सब लड़कों को जो उधर से सफ़र करके आए हैं। अच्छा। चपेड़ें एक दूसरे से मरवानी और पीछे से मारना, गालियाँ निकालनी, रोट खाना देना नहीं है,
कोई हाल नहीं, उधर ही बूट पड़े हैं, उधर ही आपने सोना है। एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें 100-150 लड़का होता है, 100-150 लड़का था। अच्छा। हाँ, तो कहीं तो बेचारे ऐसे लड़के थे जिनके पैसे जो है ना वो झंट खा गए थे, जिनका जो बेचारे पीछे से कमज़ोर हैं, उसको पकड़ नहीं सकते, उनके पैसे तो बहुत ज़्यादा लड़कों के उसने खाए हैं। 2-2 महीने 3-3 महीने हो गए उस कमरे में बंद थे, आगे नहीं भेज रहे थे। जब पैसे उन्होंने जेंटू को दे दिए थे और जेंट खा गए थे, आगे से क्लियर नहीं करा रहे थे। मतलब कि पिछले पाकिस्तान का जो जेंट था उसने आगे नहीं दिया था। ये जो है ना, ये पहले क्लियर, जब खुदा न खास्ता इस रास्ते में निकलना ही नहीं चाहिए। जब निकलें तो पहले अपने पैसे ऐसे अपने किसी रिश्तेदार को दें जो उसका भी वाकफ़ हो, आपका भी वाकफ़ हो, उसको पैसे दे कर आएँ, वरना उधर ही मौत हो जाएगी आपकी। वो उस टाइम ही आपको भेजेंगे जब पैसे आपके क्लियर होंगे। उन्होंने उधर भी बहुत लड़कों को मारा, बहुत ज़्यादती की थी, जिनके पैसे नहीं पीछे से आ रहे थे। उधर से हमारे पैसे तो उस दिन ही क्लियर हो, जब हम पहुँचे हैं तो हमारा फ़ोन आ गया, हमारा कज़न है स्वीडन में। अच्छा। उसने हमें बोला कि आप क्लियर हो, आपका हमने फ़ोन कर दिया है, आपको सुबह पहली बस पे आपको बिठा देंगे। अच्छा। ठीक है। उधर सारी रात नींद तो पड़ी नहीं थी, बैठ के उन्होंने सारी रात बैठा के जो है ना निकाली थी। अच्छा। खाना दिया नहीं था। खाना एक जो हुबस होते हैं, हुबस जो है ये इधर स्पेन में तो कबाब नहीं, स्पेन में जो कबाब है ना, कबाब रोल, वो खाना दिया। और आलू जो है ना उसे थोड़ा सा लून डाल के, थोड़ी सी मिर्चें डाल के, पानी था। अच्छा। वो दिया। वो तो पानी पिया, पानी से गुजारा किया, खाना तो जो है ना खाने के काबिल ही नहीं था। अच्छा। उस शहर से आगे कौन सी मंजिल थी आपकी? उसके आगे तुर्की इस्तांबुल। अच्छा। उस शहर से डायरेक्ट आगे फिर हाँ, ये दोगो ब्याज से बस जो अड्डे पे जाती थी, दोगो ब्याज से। अच्छा। उधर से जो है ना हमें उन्होंने कहा कि आप शाम को, उसने बता दिया कि आप ये क्लियर हैं, आपने सुबह जाना है, तो ठीक है, आप जो है ना रेस्ट करें, सुबह आपको हम टिकट लेकर देंगे, आप अपना राब्ता कर लें, तो आपने सुबह निकलना है। ठीक है। खाना शाना तो खाया नहीं, आगे सोचा कि चलो अल्लाह का शुक्र है, आप जो है ना सेफ से। पीछे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी, बीमार भी हो गए थे, कमज़ोर भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, चला जाता नहीं था। हमने देखा कि चलो अल्लाह का शुक्र है, इधर देखा, चलो तुर्की जाते हैं, उधर अच्छे हालात होंगे, अपना घर लेके, कमरा लेके, थोड़े दिन पैसे मंगाएंगे और उधर ही रेस्ट करेंगे। अच्छा। गेम नहीं करेंगे आगे। जब हम उधर पहुँचे हैं तुर्की में, 18-19 घंटे बस में लग जाते हैं। अच्छा। 18-19 इस्तांबुल में पहुँचे आप? यहाँ इस्तांबुल में पहुँचते हुए, इस्तांबुल में जब पहुँचे हैं तो हमने देखा अड्डा जो मेन अड्डा है बस का, उधर लड़के खड़े होते हैं अपने गुजरात के, मंडी के, सियालकोट के, लाहौर के, पूरे पाकिस्तान के। अच्छा। उधर लड़के जो है ना वो खड़े, जो पहले उधर जो जेंट माफिया है उधर की, अच्छा। जो उनको लड़कों को जो है ना गवाह करके उनको सेफे लगाते हैं, पैसे यहाँ से पीछे से मंगाते हैं। अच्छा। जिसका आगे मतलब वाकफियत ना हो या फ़ोन ना उठाए जिसका, वो पाकिस्तान में पहले तो पता नहीं होता। वो तो ये कहते हैं कि हम आपके भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, आपको किसके पास जाना है, ये वो मीठी मीठी बातें करके वो ले जाते हैं। जब कोई उनके साथ चला जाए तो फिर घर में जाते घुसते हुए ही उससे बस वो ऐसा फेंटा लगाते हैं कि छोड़ ही बात दें। अच्छा। कई लड़के तो आपने सुना ही होगा, तुर्की में बहुत ज़्यादा मौतें भी हुई हैं इसी वजह से। अच्छा। पैसे नहीं क्लियर होते, या कुछ उनकी बातें सुनकर उनको पहचान लेता है, या उनको पता चल जाता है, वो मार देते हैं, मार भी देते हैं। बहुत ज़्यादा उधर ये काम हुआ है। अच्छा। तो फिर कितने दिन रहे हैं वहाँ पे इस्तांबुल में हम भाई जो थे एक हफ्ता हाँ, एक हफ्ता हम उधर ही रेस्ट किया है। अच्छा। लड़के पीछे से आने थे, वो आ नहीं रहे थे उनके। अच्छा। वो हमारी वो इकट्ठी जो है ना नहर की तरफ से ना, मिर्ची की तरफ से। अच्छा। हमारी गेम निकलनी थी। एक हफ्ता हमें उधर ही लग गया। उधर भी इस्तांबुल और यूनान की वो नहर है। अच्छा। नहर है, पहली गेम हमारी उधर ही थी। अच्छा। उधर हमारी गेम थी तो 7 दिन लग गए उन लड़कों को आते हुए। अच्छा। 7 दिन में उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़कों के हमारे देखते हुए लड़के वो बाहर से लेकर आते थे और मारते थे, और उनसे पैसे भी लेते थे, और पीछे से गालियाँ, और बहुत बुरा हाल किया उन्होंने, बहुत लड़कों को मारा। उधर एक लड़का गुजरात का था, तो वो हमारे गांव के साथ ही गांव है। अच्छा। तो हमें पता चला कि ये फलाने गांव का, उसने बताया जब कि मैं फलाने गांव का हूँ। तो हमारा उस एजेंट के साथ फिर झगड़ा हुआ।
जिस लड़के की वजह से हमारा झगड़ा हुआ था, 3 लड़के थे हम। एक जो सियालकोट का सैयद मुड़ा है, लड़का है, वो बहुत अच्छा है, जर्मन में है अब वो था, और मैं और एक लड़का और था। हमारा झगड़ा हुआ उससे, और ये इसको हम जानते हैं इस लड़के को। अच्छा। वो शादियाल का था, शादियाल गाँव है उधर का। तो हमने कहा कि ये हमारा ये गांव के साथ ही है, तो ये इसके साथ ऐसा ना करो भाई, तुम भी पाकिस्तान में हो, ठीक है, तुमने जो भी करते हो वो तुम्हारा काम है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अच्छा तो नहीं है बहरहाल, फिर भी बंदा लड़ तो सकता नहीं है, सिर्फ बात ही कर सकता है, बात भी नहीं करने देते उधर। बस बंदे का सिस्टम और वक्त ही ऐसा होता है कि बंदा कर ही कुछ नहीं सकता। अच्छा, फिर वहाँ से आगे गेम आने की 7 दिन लग गए हमें गेम में। गेम करते हुए हमें एक घंटा लगा। हम जिनान नहर के ऊपर चले गए थे। अच्छा। हाँ जी, 33 लड़के थे हम। अच्छा। हाँ जी, 33 लड़के हम क्लियर हुए थे, जिनके पैसे आगे जाने के लिए 2500 यूरो हमने दिया। अच्छा। एक मेरा कज़न था, एक मैं था, और एक जो मेरे दोस्त था वो सियालकोट का। अच्छा। वो था। हम जब उधर से निकले हैं, 1 घंटा लगा हमें नहर के किनारे, उन्हें जंगल में छोड़ दिया गाड़ी वाले ने। अच्छा। हमारे साथ लड़के हमारे साथ थे, वो गुजरांवाल के थे। अच्छा। जेंट एक कीरांवाल का था, तो एक लड़का गुजरांवाल का। अच्छा। ऐसे लड़के 3, उन्होंने हमें गेम करानी थी। जब उधर गए तो हम पहले जो ना मंडी बावलदीन के लड़के थे, उनकी उम्र है 16-17 साल थी। अच्छा। बच्चे थे, तो मांगट के। अच्छा। मांगट के लड़के थे वो दोनों ही। अच्छा। भाई थे, अपने कज़न थे। अच्छा। जब हमें पहले तो 2 घंटा डेढ़ लगा नहर पे जाने के लिए। अच्छा। उस पैदल जब घंटा डेढ़ उधर से लगा हमको नहर पे, हम जब पहुंचे हैं पैदल नहीं, गाड़ी हमें छोड़ के आई है एक जंगल में। अच्छा। वो जो नहर की उरली तरफ ही है, नज़दीक ही है जंगल। अच्छा। हाँ जी, तो वो हमें शाम का टाइम था जब उधर लेकर गया। अच्छा। तो आगे से अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, जंगल भी था, पता नहीं था रास्ते का। वो जो डंकर था वो भी भूल गया, उसको भी पता नहीं चल रहा था कि किधर जाना है। अच्छा। ओन शाह उसका नाम है, उस लड़के का। अच्छा। तो वो लेकर हमें गया, तो तकरीबन 1 घंटा लगा हमें पैदल। हमारे पास कश्ती भी थी, कश्ती हमने पहले एक लड़का उठाता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह उठाते 1 घंटा डेढ़ लगा हमें नहर के किनारे पे। कश्ती जो ट्यूब की होती है, वो कश्ती हमें उधर हम लेके गए हैं। अच्छा। जब उधर हम पहुंचे हैं तो हमें उसने बोला कि इधर हवा इसमें डालो, हवा इसमें भर दो। अच्छा। हवा हमने भरी, तो उसकी गाड़ियों का मसला, पहले तो गाड़ियाँ क्लियर थी कि गाड़ियाँ आएंगी, फिर उसका कोई मसला हो गया कि गाड़ियाँ सुबह आएंगी। अच्छा। वो कहता है कि हम इस तरफ बैठने के बजाय हम उस तरफ चले जाते हैं, नहर के दूसरी तरफ, यूनान की याद में, तुर्की याद से निकलते हैं। अच्छा। ठीक है, आज कहता है आज टाइम भी है, निकल जाते हैं इधर से। अच्छा। उसने जब पहली मेरी गेम थी, अच्छा। गाड़ियाँ भी नहीं आ रही थी। पहली गेम वो मंडी के जो 2 लड़के थे ना, उसने वो 16 बिठा के ना पार करने के लिए उसने बिठाए। जब उसने बिठाया, उसके जैकेट और बैग था पीछे उन दोनों के पास। अच्छा। जब वो बैठे ही हैं, कश्ती थोड़ी सारी 16 लड़के उसने बिठा के पहला फेरा ही उसे वो लेकर गया ही है, तो वो कश्ती जो है ना, लड़के क्या हुआ है या क्या नहीं, वो कश्ती डूब गई है। अच्छा। कश्ती उल्ट गई। वो उनके पास बहुत ज़्यादा वजन था, वो तर भी नहीं सकते, बूट उनके वजनी थे, बहुत ज़्यादा स्पीड, बहुत ज़्यादा खतरनाक। सांप आपके पाँव पे तो ऐसे चलते हैं जैसे कीड़ी मकोड़ी। अच्छा। सामने बहुत ज़्यादा अक्सर ऐसा हुआ है कि सांप आपके पाँव पे, टांगों पे, आपके जिस्म पे जो है हरकत कर रहा था। हाँ, बहुत खतरनाक जंगल है। अच्छा। तो भाई जी, उधर से जो 2 लड़के उधर मर गए, बहुत ज़्यादा। वो तुर्की में बहुत ज़्यादा। अब 2015 में आपको पता होगा कि 2 मंडी के लड़के उधर मरे थे। कश्ती डूबी थी नहर के मिर्ची वाली साइड पे। अच्छा। तो उधर जो लड़के 2 मर गए, तो हलचल मच गई। पीछे भी वो जेंट भी जो डंकर थे वो भी भाग गए। हम उधर ही पीछे नहर के इस साइड पे थे। अच्छा। जो परली साइड पे वो यूनान की, हाँ, वो हदूद में चले गए थे। जो 2 जो थे वो डूब गए। अच्छा। वो निकले ही नहीं थे। अच्छा। उसका पता ही नहीं चला कि वो गए थे लड़के। हाँ, जो हमारे देखते हुए, हाँ, हमारे देखते हुए हम भागे बहुत ज़्यादा बार। अब उनका पता ही नहीं चला कि वो
किसी दरख्त के साथ नीचे अटक गए हैं या किधर चले गए हैं, बैग उनके पास थे। वो दोनों थे भी कज़न। जो वो नहर है वो जंगल में है? जंगल जंगल। अच्छा। उस तरफ भी जंगल है, इस तरफ भी जंगल है। अच्छा। या तो ऐसे ही। अच्छा, फिर आप क्रॉस किया आपने? हाँ जी, वो क्रॉस किया, बस डर गए थे उधर। उनको बचाते बचाते पहला उन्हें बस ये बोला कि बचाओ जब कश्ती डूबी है। जो तैरते थे लड़के वो थोड़ा हाथ पांव मार के कुछ पीछे आ गए, कुछ परा चले गए। परली साइड पे बहुत ज़्यादा पानी बहुत जो डूब गई थी कश्ती। 2 लड़के जो है ना वो डूबे तो सारे थे। अच्छा। जो लड़के उधर वो बहुत ज़्यादा, ये वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था उधर ना। अच्छा। 2 लड़के जो है ना वो तो उधर ही मर गए थे। अच्छा। एक जो है था वो बीमार हो गया, उसको निकाल लिया था। बारह 2 का नहीं हमें पता चला कि वो किधर है। बारह हमने फ़ौज को भी बुलाया, उधर फ़ौज भी थी, हम उसके पास गए, उन्होंने भी बहुत लाइटें शाइटें मारी, वो टूप लेकर आए, उन्होंने देखा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। अच्छा, वो फौज कुछ नहीं आती वहाँ की? ना आप उधर जा रहे हैं? ना कुछ भी नहीं, वो आपको देखते ही नहीं है, वो आपको पूछते ही नहीं है कि आप किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, जो मर्जी आप जो मर्जी करें। अच्छा। कुछ भी नहीं पूछते। ऐसा है कि जब हमने कोशिश की, फौज भी आ गई, उसने कश्ती 2 कश्तियाँ थी तुर्कश के पास, तुर्कश फौज के पास। अच्छा। उन्होंने उधर कॉल की, वो भी आई, देखा बहुत ज़्यादा बार मिले नहीं थे। हमारे जेंट थे वो भी भाग गए। वो जेंट का पूछते कि जेंट कौन है। अच्छा। जेंट का हमने कहा वो भाग गए हैं, हमें इधर ही छोड़ गए हैं। अच्छा। तो एक लड़का बहुत बीमार हो गया, उसको उल्टियाँ शुल्टियाँ बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा हालात उसके ख़राब हो गए थे। अच्छा। उसको बहरहाल वो ले गए थे पुलिस वाले, और हाँ फौज वालों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाले ले गए हम सब को। अच्छा। जो परली साइड पे थे 3 4 5 लड़के, उनका हमें नहीं पता वो किधर गए किधर नहीं। जेंट भी, वो जो डंकर थे हमारे वो भी भाग गए। अच्छा। लड़के 2 हैं जो वो नहीं मिले। अच्छा। तो वो बहुत जो है बहुत ज़्यादा तुर्की में उसी टाइम पीछे फ़ोन कर दिया कि वो 2 लड़के जिनके रिश्तेदार थे, वाकफियत थी जिनकी, उन्होंने फ़ोन किया कि आपके लड़के जो है ना वो मर गए हैं। अच्छा। वो हमें मिल नहीं रहे। अच्छा। तो वैसे बात करते करते पूरी तुर्की में वो बात फैल गई, वो मीडिया तक भी बात गई थी। अच्छा। वो फौज ने मीडिया तक भी बात की, पुलिस वालों ने भी बताया, और लड़कों ने भी आगे पीछे फ़ोन करके बताया कि वो 2 नहीं मिल रहे, मर गए। हाँ जी, उधर हाँ धरना कैंप है। अच्छा। जो नहर के किनारे है, तो उधर लेकर गए हमें पुलिस वाले। उन्होंने जाते हुए हमें खाना अच्छा दिया, मारा शारा नहीं है उन्होंने। अच्छा। तुर्कों ने। अच्छा। उन्हें खाना शाना दिया, खाना खाया, खाना खा के उन्होंने एक गाड़ी मंगाई, सिविल गाड़ी थी बड़ी बस में उन्होंने हमको बिठाया और ले गए हमें धरने कैंप में। धरने में जब हम गए तो हम कपड़े वगैरह जूते वगैरह जाते उन्होंने हमें को दिए, और पूछा कि आप किधर के हैं, क्यों आए हैं, जो आप तफ्तीश अपनी करते हैं। उन्होंने तफ्तीश की, तफ्तीश करने के बाद उन्हें हमें पीछे भेज दिया कैंप में। अच्छा। कैंप में 1 महीना पूरा 1 महीना और 10 दिन हमें उधर ही रखा उन्होंने पहली बार। अच्छा। लड़के अंदर डिपोर्ट भी हुए थे बहुत ज़्यादा, अंदर बीमार भी, झगड़े भी बहुत ज़्यादा हुए। अच्छा। तो 1 महीना 10 दिन उधर रहे, फिर आया उधर से, फिर उन्होंने टिकट लेके दी, फिर इस्तांबुल आए, फिर हमने नहर की गेम की, फिर उसी तरह ही लड़का एक उस दिन दूसरी बार एक लड़का मरा था। अच्छा। उधर से हम निकले। अच्छा, दोबारा जब आपने वो नहर क्रॉस की, फिर एक लड़का मरा या डूबा था कश्ती नहीं, वो कश्ती के ऊपर था, वो आगे बैठा हुआ था, वो कश्ती के ऊपर से ही उसका पाँव या किसी ने किया है या स्लिप हुआ या बीच गिर गया है, वो भी नहीं मिला था उसको भी। वो बार हम सब लड़के हैं ना पार चले गए थे। वो दूसरी उसकी उस कश्ती में मैं भी था। यूनान में इंटर हो गए। अच्छा। यूनान में जब इंटर हुए तो उन्होंने हमें पकड़ लिया, पुलिस वालों ने। हम जा ही रहे थे, अभी किनारे पे ही थे तो पुलिस आ गई, उन्होंने हमें पकड़ लिया जंगल में। हाँ, उन्होंने हमें मारा भी था, यूनानी मारते भी हैं। अच्छा। फौजी पुलिस वाले थे, उन्होंने हमें मारा, उन्होंने जो फौजी के हवाले कर दिया, फौज के। अच्छा। फौज के हवाले किया, फौज ने भी हमें मारा बहुत ज़्यादा, ठुड्डे। अच्छा। हाँ, हाथ पाँव जो है ना वो बांध के, कुत्ते भी छोड़ते हैं उधर। अच्छा। तो उन्होंने डराया धमकाया बहुत ज़्यादा। उन्होंने एक कश्ती छोटी सी ली, दूसरी बार जब गेम की मैंने। अच्छा। उन्होंने कश्ती छोटी सी ली, हमको आज 6 7 7 बैठा के वो हमें इस साइड पे उतार दिया वापस तुर्की में। हाँ, फ़ोन शोन ले लिए, सब कुछ ले लिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये सामने जो है ना अड्डा है, वो सामने गाँव है, उसमें चले जाना। अच्छा। इधर से भाग जाओ, इधर नहीं आना। फिर भाई जन दूसरी बार भी ऐसे ही हुआ।
1 हफ्ते के बाद मैंने गेम की, जब मैं पहली बार इस्तांबुल आया था। अच्छा। पहली बार जब कैंप निकला तो 1 हफ्ते के बाद फिर मैंने नहर की गेम की और ये वाक़या हुआ। अच्छा। फिर मैंने घर वालों से भी बात की और उधर से भी मुझे 1.5-2 महीने हो गए थे। अच्छा। मुझे पता चला कि इटली की गेम आ रही है। अच्छा। डायरेक्ट जो इटली की गेम है, अफजल जो लंगियाँ खोजियाँ का है, अच्छा। उसकी गेम जो है ना जा रही है इटली और कामयाब हो रही है। सब लड़के मेरे दोस्त भी थे, वो भी इधर आए थे इटली में, उन्होंने भी बताया, उनसे भी रब्ता हुआ कि हम आ गए हैं, 7 दिन लगते हैं, अच्छा। आप भी ट्राई करो तो आप भी इधर आ जाओगे। मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। अच्छा। मैंने घर वालों से जो है सलाह मशवरा किया कि मैंने डायरेक्ट इटली जाना है। अच्छा। ये नॉन में नहीं जाना। वो पहले जो है ना हम 1 हफ्ते के बाद वो गेम निकलनी थी। अच्छा। अफजल की लड़के छिड़के जो इकट्ठे होने थे, उसकी सेफ थी बहुत बड़ी। अच्छा है, उसके जो लड़के हैं वो भी अच्छे थे। अच्छा। वो वाकफियत थी, पाकिस्तान भी हमारे साथ वाकफियत थी। अच्छे वहाँ लड़के। से आप इटली आए? हाँ जी, मैंने डायरेक्ट गेम की थी। अच्छा। डायरेक्ट गेम मैंने की पहले यूनान के लिए, मैंने गेम की, कामयाब नहीं हुआ। फिर मैंने इटली के लिए डायरेक्ट गेम बाई एयर की आपने? नहीं अच्छा। शिप के जरिए, बाई शिप मैंने गेम की। अच्छा। फिर वो जो पहली बार हम तो पकड़े गए थे उधर बोधरम से, बोधरम आते हुए, तो फिर हम इस्तांबुल गए, फिर हमने गेम की, तो फिर हम जो है ना कामयाब हो गए शिप के ऊपर। एक पहले तो हमें बताया रहे कि ये जो 7 मंजिली शिप है, ये है वो है। अच्छा। 8-8, 9-9 लाख रुपया लेते हैं शिप का। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा शिप है, आपको टेंशन नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उसके बाद वो नीचे उसके वो हाँ जी, बेसमेंट होती है उसमें डाल देते छोटा सा शिप था। ये जो फैमिली शिप होता है बिल्कुल छोटा सा टूरिस्ट वाला, उसके फैमिली में भी उसके 5-6 फैमिली के जो होते हैं वो भी उसमें जो है ना ज़्यादा होते हैं उस शिप में। अच्छा। उन्होंने तकरीबन 57 लड़के जो है ना वो उसमें बैठाए। अच्छा। फिर आप चलो पहुंच गए, अब आपका क्या मैसेज है जो आप इस टाइम वीडियो देख रहे हैं? भाई मैसेज तो यही है, जो हब हमने जो नहीं आना चाहिए, जिस तरह के हालात उधर भी हैं, उधर भी हालात बहुत कमज़ोर हैं, क्या करें, उधर भी मजदूरी नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी उधर जो है रेड़ियाँ लगा कर बैठे हुए हैं। हम जो हब लेकर आए थे, जो रास्ते में देखा था, जो इधर लड़कों को देखा था, इधर से जो जाते हैं मेहनत करते हैं 3-3 साल 4-4 साल। चलो अभी यहाँ पे आज ख़त्म करते हैं ये वाली ठीक है वीडियो। जी। इससे आगे जो है ना आपने इंशाल्लाह जो इटली से